हेलो एवरीवन। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है जो एमसीक्यू के रूप में आती है और उसके बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट भी यहाँ डिस्कस किए जाते हैं और ये भी बताया जाता है कि कैसे वहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बैकग्राउंड से। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की इस श्रृंखला को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है गोवा, ऑप्शन बी दिया गया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी दिया गया है कर्नाटक और ऑप्शन डी दिया गया है केरल। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के रूप में जानते हैं? तो भारत का जो कर्नाटक राज्य है इसे हम सिलिकॉन स्टेट के रूप में जानते हैं। किसे? कर्नाटक राज्य को। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। सिलिकॉन स्टेट के नाम से इसे क्यों जानते हैं बताइए? क्योंकि इसका जो बेंगलुरु शहर है वहां सिलिकॉन धातु से बनी हुई कई सारी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में वहां पर इसका प्रयोग होता है क्योंकि ये कंप्यूटर का जो चिप बनती है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। ठीक, और विश्व में अगर पूछा जाए कि सिलिकॉन शहर मतलब विश्व का सिलिकॉन सिटी किसे कहते हैं, तो विश्व में जो नाम आता है वो हमारा सिलिकॉन वैली अमेरिका में स्थित है। कहां पर स्थित है? अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में ये स्थित है। सिलिकॉन वैली अगर पूछा जाए तो सिलिकॉन वैली हमारा अमेरिका में और सिलिकॉन स्टेट है इंडिया में, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन दिया गया है ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन दिया गया है बी बिहार, ऑप्शन दिया गया है सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन दिया गया है डी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन जो है वो हमारा मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कितना होता है? फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या है? मध्य प्रदेश है। कितना होता है? ये हमारा जो होता है लगभग 80% भारत में जो है सिर्फ मध्य प्रदेश कवर करता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में अगर पूछा जाए किस क्षेत्र में होता है तो मालवा का जो पठार है वहां पर ये अत्यधिक मात्रा में होता है। दूसरा स्थान जो आता है वो हमारा क्या आता है? इसके बाद एमपी का ही अगर देखा जाए तो एमपी के बाद आता है महाराष्ट्र, उसके बाद आता है हमारा राजस्थान जहां पर सोयाबीन का उत्पादन होता है। एमपी की अन्य क्या क्या चीजें हैं जो जहां प्रथम उत्पादन में रहते हैं? तो एमपी में जो हमारा प्रथम उत्पादन में रहता है वो मुख्यतः है दालें। क्या है? दालें, चने। इनके उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहता है। और उत्तर प्रदेश किसके स्थान में प्रथम स्थान पे? उत्तर प्रदेश जो है गेहूं हो गया, गन्ना हो गया, कुल खाद्यान्न हो गया, आलू हो गया, इसके उसमें ये प्रथम स्थान पर रहता है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो हमारा मोटे अनाज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन दिया गया है ए एशिया, ऑप्शन बी दिया गया है यूरोप और सी दिया गया है अफ्रीका और डी दिया गया है उत्तरी अमेरिका। तो इसका आंसर जनसंख्या घनत्व अधिक है एशिया में। ठीक है, एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व। अगर सर्वाधिक तो आंसर इसका ए से। सर्वाधिक जनसंख्या पूछी जाए तो कहां पर है? एशिया में ही है। कहां पे? कौन सा देश है? चीन देश है। ठीक है, चीन देश में सर्वाधिक जनसंख्या है। और सर्वाधिक शहर पूछा जाए कि किस शहर में, सिटी में हमारी जनसंख्या अधिक है, तो टोक्यो है। टोक्यो है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा क्या? यूरोप। यूरोप में कहा? रूस। रूस में कहा? मैक्सिको। मैक्सिको में है सर्वाधिक जनसंख्या शहर, सिटी जो है। और तीसरा हमारा दिया है अफ्रीका। अफ्रीका में बताइए क्या होगा? अफ्रीका में जो स्थित है वो हमारा नाइजीरिया है और शहर जो है वो काहिरा है। काहिरा में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। ठीक, नाइजीरिया में, और शहर है हमारा काहिरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन ए दिया गया है कोलकाता, ऑप्शन बी दिया गया है चेन्नई, ऑप्शन सी दिया गया है मुंबई और ऑप्शन डी दिया गया है दिल्ली। बताइए भारत का सबसे
अधिक जनसंख्या वाला शहर जो है हमारा मुंबई है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा है? मुंबई। अगर मुंबई ना हो ऑप्शन में तो दूसरे नंबर पे कौन आएगा? दूसरे नंबर पे दिल्ली है, और तीसरे नंबर पे हमारा कलकत्ता है, और चौथे पे चेन्नई है। ठीक है, तीसरे पे मतलब सी, और उसके बाद आता है डी, उसके बाद ए, और उसके बाद बी। ये ऑप्शन होगा, इसका सीक्वेंस होगा अगर मुंबई ना हो। सबसे अधिक मुंबई में, उसके बाद दिल्ली में, उसके बाद कलकत्ता में, और उसके बाद जो है हमारा चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है, बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है जनता, ऑप्शन बी दिया गया है संविधान, और ऑप्शन सी दिया गया है संसद, और ऑप्शन डी दिया गया है राष्ट्रपति। बताइए किसमें है? तो इसका आंसर है ए। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जो है वो जनता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि भारतीय संविधान को संविधान सभा के सदस्यों ने भारत की जनता ने ही स्वीकार किया था। ठीक है, संविधान सभा के जो सदस्य थे भारत की जनता के ही थे, भारत के ही लोग थे। ठीक, तो इस वजह से उन लोगों ने स्वीकार किया था। तो भारत की जो राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख है वो भारत की जनता है। बाकी सारे क्या है हमारे? संविधान नहीं है, संसद नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, राजनीतिक सत्ता हमारा संसद जनता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दिया गया है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी दिया गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी दिया गया है श्री अय्यर, और ऑप्शन डी दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताइए भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जो संविधान हुआ था, पहला जो अधिवेशन हुआ था वो हमारा 9 दिसंबर को हुआ था 1946 में। ठीक है, इस टाइम पे जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो अस्थायी थे, वो सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो है हमारे बनाए गए थे, वो हमारे अस्थायी थे, अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद जो है हमारा 11 दिसंबर 1946 को सभी सदस्यों ने सर्वमत से किसको वोट देकर चुनाव किया? राजेंद्र प्रसाद को। ये हमारे बने थे। कौन? राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे एक स्थायी सदस्य थे। कौन थे? स्थायी सदस्य। इन्हें चुना गया था, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, ये स्थायी सदस्य थे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अस्थायी पूछा जाएगा तो अस्थायी में हमारे आ जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी यहां पे केवल पूछा निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे तो राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ऑप्शन ए मोर, ऑप्शन बी बतख, ऑप्शन सी तोता, ऑप्शन डी कबूतर। बताइए भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर। मोर इसका जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसका नाम क्या है? पावो किस्टेटस। पावो किस्टेटस इसका जो है वैज्ञानिक नाम है, क्रिस्टेटस। पावो किस्टेटस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, किसका? मोर का। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन ए दिया गया हिरण, ऑप्शन बी दिया गया है हाथी, ऑप्शन सी दिया गया है बाघ, और ऑप्शन डी दिया गया है शेर। तो बताइए भारत का जो राष्ट्रीय पशु है कौन है? भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो हमारा बाघ है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। लेकिन पहले जो था वो हमारा शेर था। क्या था? शेर था, सिंह था। वो अब नहीं है, उसकी जगह हटाकर बाघ को रखा गया। ठीक है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए दिया गया 1947, ऑप्शन बी दिया गया 1951, ऑप्शन सी दिया गया 1956, और ऑप्शन डी दिया गया 1966। तो देखिए जो भारत में
राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था वो हमारा 1956 में किया गया था। ठीक है, इसके लिए कई सारे आयोग बने थे, जिसमें सबसे पहला आयोग जो था हमारा धर आयोग था। कौन था? श्रीधर आयोग हमारा पहला आयोग था। और जो लास्ट श्रीधर आयोग बना था, सबसे पहला श्रीधर आयोग बना था। ठीक है, इसने अपनी संतुष्टि दी थी, इसने अपनी संतुष्टि दी थी। इसके बाद जेपीवी बना था, इसमें जवाहरलाल नेहरू और क्या नाम वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारमैया, ये तीन लोगों ने अपनी संतुष्टि दी थी। इन लोगों ने क्या माना था? इन लोगों ने माना था कि भाषाई आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। लेकिन फिर इसके बाद श्री रोमालू की 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। कब हुआ था? 1953 में। तो फिर इसके बाद एक आयोग बनाया गया था 53 में ही, फिर हमारा क्या है, एक आयोग बनाया गया था। उस आयोग का नाम था फजल अली आयोग। 53 में इसकी स्थापना हुई और 56 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। जब 56 में रिपोर्ट दी तो उसके बाद क्या है, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने की इसने संतुष्ट की थी। तो पहला जो राज्य बना था वो महाराष्ट्र और गुजरात बना था भाषाई आधार पे। दूसरा जो बना था वो नागालैंड बना था। ठीक है, नागालैंड बहुत पूछा जाता है। भाषाई आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात जो है 1960 में बने थे, और जो ये है नागालैंड वो हमारा कब बना था? 1963 में बना था। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? बताइए, भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तो प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए 420, ऑप्शन बी दिया गया है 380, ऑप्शन सी दिया गया है 395, ऑप्शन डी दिया गया है 270। तो बताइए कितने अनुच्छेद थे? तो अनुच्छेद जो थे हमारे जब संविधान लागू हुआ था उस समय 395 थे। आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ। ऑप्शन ए दिया गया 1972 में, ऑप्शन बी दिया गया 1976 में, ऑप्शन सी दिया गया 1982 में, और ऑप्शन डी दिया गया हमारा 1948 में। बताइए भारतीय बंधुआ अधिनियम कब पारित हुआ था? हमारा 1976 में। जो हमारे मूल अधिकार दिए गए अनुच्छेद 23 को क्रियान्वयन के लिए, अनुच्छेद 23 को क्रियान्वयन के लिए ही इस अधिनियम को मूर्त रूप दिया गया। कौन कब दिया गया था? 1976 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसके तहत बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी या मानव किसी भी टाइप की जो मजदूरी है उसको इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? बताइए, ऑप्शन ए दिया गया अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी दिया गया अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी दिया गया अनुच्छेद 21 और ऑप्शन डी दिया गया अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 19 जो है इसमें वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? बताइए, ऑप्शन ए दिया गया 38 में, ऑप्शन बी दिया गया हमारा 41 में, और ऑप्शन सी दिया गया 42 में, और ऑप्शन डी दिया गया 45 में। तो किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वें संशोधन। आंसर सी इसका करेक्ट है। 42वें संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। किसकी सिफारिश से किया गया अगर पूछा जाए तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह किया गया था। ठीक है, किसकी सिफारिश पे किया गया? स्वर्ण सिंह। किस वर्ष किया गया? तो 1976। किस वर्ष किया गया? 1976 में यह किया गया। क्या कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? 51 का जोड़ा गया। ये कहां से लिए गए हैं? मूल कर्तव्य हमारे जो है मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? ये हमारे लिए गए रूस से। वर्तमान में कितने? 11। पहले कितने थे? 10 थे। कितने थे? 10 थे। वर्तमान में हमारे 11। 11वां कौन सा जोड़ा गया? 11वां जोड़ा गया 6 साल से लेके 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है? बताइए। ऑप्शन ए दिया गया अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी दिया गया अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी दिया गया हमारा अनुच्छेद 16 और ऑप्शन डी दिया गया अनुच्छेद 15। तो भारतीय संविधान के तहत छुआछूत उन्मूलन जो संबंधित है अनुच्छेद 17 के तहत, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर। कौन सा? ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है धर्म मूल वंश आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। और अनुच्छेद 16 क्या कहता है? ये लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। कौन? अनुच्छेद 16 हमारा लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सांसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी दिया गया है प्रधानमंत्री और ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो भारत में सांसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अगर ये उपस्थित नहीं है तो उसकी जगह पर लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो उसकी अध्यक्षता करता है। कौन करता है? लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है। ठीक है। और ये लोग संयुक्त बैठक बुलाई कब जाती है? अगर किसी भी टॉपिक पे अगर दोनों सदनों में विभेद है तो राष्ट्रपति जो है इस संयुक्त बैठक का आयोजन करता है। लेकिन कभी भी संविधान संशोधन पे इस बैठक का आयोजन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए भारतीय ईसाई, ऑप्शन बी दिया गया आंग्ल भारतीय, ऑप्शन सी दिया गया है बौद्ध और ऑप्शन डी दिया गया है पारसी। तो भारत में आंग्ल प्रतिनिधित्व का कर सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। किसको कर सकते हैं? आंग्ल भारतीयों को। कितने? 2 को कर सकते हैं। टोटल सांसद कितने हैं? 530 की व्यवस्था है, प्लस 20 हमारे संघ राज्य क्षेत्र से और प्लस 2 जो है हमारे कहाँ के थे? आंग्ल भारतीय थे। लेकिन ये व्यवस्था अब क्या कर दी गई है? ये समाप्त कर दी गई है। किस संशोधन के तहत? 126वें संविधान संशोधन के तहत, 104वां संविधान संशोधन के तहत इसको जो है समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। ये कब किया गया? इसका वर्णन जो था हमारा आंग्ल भारतीयों का संविधान में 331 अनुच्छेद था। ठीक है। 331 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? बताइए। ऑप्शन ए आर वेंकट रमन, ऑप्शन बी वाई चौहान, ऑप्शन सी हुकुम सिंह, ऑप्शन डी जीवी मालवंकर। तो प्रथम लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो जीवी मालवंकर थे। ठीक है। गणेश वासुदेव मालवंकर प्रथम अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? यम अनंत संयम अयंगर जो थे वो हमारे उपाध्यक्ष थे। प्रथम लोकसभा शुरू कब हुई थी? 1952 में। कब शुरू हुई थी? 1952 में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद ए 370, अनुच्छेद बी ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 और ऑप्शन डी हमारा दिया गया अनुच्छेद 352। बताइए। किसी राज्य में, कह रहा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। राष्ट्रपति जो है वो 3 तरह का राष्ट्रपति क्या लगा सकता है? राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। किसके किसके तहत? एक 352 के तहत, ये क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। दूसरा है 356 के तहत, राज्यों की विफलता के आधार पर लगा सकता है। तीसरा है 360 के तहत, ये हमारा फाइनेंशियल वित्तीय होता है। ठीक है। फाइनेंशियल आयोग, फाइनेंशियल जो है आपात आता है तब लगाया जाता है वित्तीय आपात पे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की
अवधि बढ़ाई जा सकती है? ऑप्शन दिया गया है ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी दिया गया है सांसद द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया है राज्य के राज्यपाल द्वारा और ऑप्शन डी दिया गया है राज्य विधान मंडल द्वारा। देखिए राज्य विधानसभा किस पे? आपातकाल। आपातकाल में जो भी कर्ता धर्ता होता है वो हमारा कौन होता है? सांसद। सांसद चाहे तो बढ़ा सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। आपातकाल के समय संसद पूर्णतया केंद्रीकृत हो जाती है शासन व्यवस्था हमारी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए दिया गया है 21 वर्ष, ऑप्शन बी दिया गया है 25 वर्ष, ऑप्शन सी दिया गया है हमारा 30 वर्ष और ऑप्शन डी दिया गया है 35 वर्ष। तो बताइए प्रधानमंत्री बनने के लिए कह रहा, तो लोकसभा सदस्य प्रधानमंत्री बनता किससे? या तो हमारा लोकसभा से हो या हमारा राज्यसभा से। किससे? लोकसभा से या राज्यसभा, दो में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए? दोनों सदन में से, ये हमारा उच्च सदन है, ये हमारा क्या है? निम्न सदन है। इन दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होगा, वही हमारा भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। वैसे मेनली जो माना जाता है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन बहुमत प्राप्त दल अगर चाहे तो अपने लोकसभा नहीं राज्यसभा से भी अपने ही पार्टी के मेंबर को प्रधानमंत्री बना सकता है। तो लोकसभा के लिए आयु कितनी है? 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए कितनी है? 30 वर्ष आयु डिसाइड की गई है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम है, तो न्यूनतम पूछ रहा, तो न्यूनतम हमारी कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं, बताइए। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी दिया गया है वित्त मंत्री, ऑप्शन सी दिया गया है उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी दिया गया है प्रधानमंत्री। योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो हमारे कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर। लेकिन योजना आयोग प्रेजेंट टाइम में समाप्त हो चुकी है। अब 2015 से हमारी क्या आ गई है? नीति आयोग। 1 जनवरी 2000, ध्यान दीजिए, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन हो गया है। ये हमारा क्या होता है? थिंक टैंक होता है, ठीक है। भारत सरकार का सबसे बड़ा थिंक टैंक कौन है? नीति आयोग। इसका कार्य होता है योजनाओं को बनाकर देना, कैसे क्रियान्वयन करना, ये सारी चीजें बताना। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष, वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपाध्यक्ष अगर पूछा जाए तो वो एक कैबिनेट मंत्री प्राप्त दर्जा होता है, जो इसका उपाध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितने राज्य हैं? बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है 25, ऑप्शन बी दिया गया है 27, ऑप्शन सी दिया गया है 28 और ऑप्शन डी दिया गया है 29। तो बताइए भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल 28 राज्य हैं। कितने? 28, 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा? 28। नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्तमान में इतने ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं? देखिए जब संविधान बना था उसके बाद हमारे एक मुख्य न्यायाधीश और 7 न्यायाधीश थे। कितने थे? 7 न्यायाधीश थे। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए दिया गया है 7, ऑप्शन बी दिया गया है 9 और ऑप्शन सी दिया गया है 11 और ऑप्शन डी दिया गया है हमारे 25। तो बताइए जब संविधान बना था तो उस टाइम पर हमारे एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, यानी टोटल 8 न्यायाधीश थे जिस समय संविधान लागू हुआ था, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हो गए हैं। कितने? 34 न्यायाधीश हो गए हैं मुख्य न्यायाधीश सहित वर्तमान समय में। वर्तमान समय में ये हमारे 34 हो गए हैं। तो जिस ये प्रश्न पूछा कि एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा ए 7 हो सकते हैं। ये उस टाइम की बात कर रहा है क्योंकि अन्य ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ए इसका आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय कितने न्यायाधीश होते हैं, ये प्रेजेंट टाइम उस टाइम की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? बताइए। ऑप्शन ए दिया गया सांसद, ऑप्शन बी दिया गया राष्ट्रपति, ऑप्शन सी दिया गया मंत्रिमंडल कैबिनेट और ऑप्शन डी दिया गया सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका आंसर है जो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय हमारा क्या मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों के हनन के लिए। ठीक, अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा तो 5 प्रकार की, कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिटें जारी करते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। एक और सर्वोच्च न्यायालय से एक क्वेश्चन और देख लो तो तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो कहां की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय में। और इसका आंसर है डी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में लोकसभा के लिए प्रथम सामान्य निर्वाचन कब हुए थे? बताइए। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1949 और ऑप्शन डी 1952। बताइए भारत में प्रथम सामान्य निर्वाचन कब हुए? तो प्रथम सामान्य निर्वाचन हमारे 1952 में हुए थे। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे पहले। ठीक है, कब हुआ था? ऑप्शन डी 1952 में। कितने दल भाग लिए थे? 14 दल भाग लिए थे। कितने दल भाग लिए थे? 14 दल थे उस टाइम पर जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था। 14 राष्ट्रीय दलों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। प्रेजेंट टाइम पे भी चुनाव हो रहे हैं तो प्रेजेंट टाइम में इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा है। और 2 टोटल सदस्य कितने होते हैं? 3 चुनाव आयुक्त में। ठीक है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य उसके सहायक चुनाव आयुक्त। तो 2 हमारे कौन है? उप चुनाव आयुक्त। एक हमारे हैं राजीव कुमार और एक हमारे हैं अनूप पांडे। एक राजीव कुमार और दूसरे हमारे अनूप पांडे हैं। अनूप पांडे और राजीव कुमार ये हमारे हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी दिया है 25, ऑप्शन सी दिया गया है 30, ऑप्शन डी दिया गया कोई सीट आरक्षित नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो आरक्षित है कितनी है? संघ राज्य क्षेत्रों में 20। टोटल कितनी है? 530 हमारी है राज्यों में, 20 है संघ राज्य और 2 थी हमारे एंग्लो में। एंग्लो वाली समाप्त हो गई। आंसर इसका है सी। कितनी है? टोटल सी है। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है इसका। क्या है? ऑप्शन सी। टोटल 20 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। ऑप्शन ए दिया गया लोकसभा द्वारा, ऑप्शन बी दिया है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया राष्ट्रपति द्वारा और ऑप्शन डी दिया गया मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति की जाती है वो हमारे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कौन? राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। मुख्य चुनाव आयुक्त। अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त का वर्णन क्या है? संविधान के किस भाग में वर्णन है? इसके लिए अनुच्छेद कौन सा? तो भाग हमारा 15 है और अनुच्छेद 324 है। अनुच्छेद कौन सा है? 324 इससे संबंधित है। कितने सदस्य होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा? 2 अन्य सदस्य होते हैं, अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत चुनाव होते हैं। ऑप्शन ए दिया है प्रत्येक 4 वर्षों में, ऑप्शन बी दिया प्रत्येक 5 वर्षों में, ऑप्शन सी दिया प्रत्येक 6 वर्षों में और ऑप्शन डी दिया है सरकार की इच्छा अनुसार। बताइए, पंचायत चुनाव जो होते हैं वो प्रत्येक 5 वर्षों में होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। पंचायतों को कब जोड़ा गया? 1973वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और 6 माह पहले या 6 माह बाद तक उनका इलेक्शन हो जाना चाहिए। अर्थात 6 माह के अंदर रिक्त पद नहीं रह सकता। उनका इलेक्शन होने के लिए मिनिमम 6 माह के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? बताइए। ऑप्शन ए दिया गया है 1950, ऑप्शन बी दिया गया है 1951, ऑप्शन सी दिया गया 1955 और ऑप्शन डी दिया गया है हमारा 1958। बताइए कब किया गया था? ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है 1951 में किया गया था। किसके माध्यम से किया? चंपारक दोहराई जन के मामले में जो है सबसे पहले किया गया था। ठीक है, इसमें आंसर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। ऑप्शन ए दिया 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी दिया है 44वें संविधान संशोधन और ऑप्शन सी दिया है 52वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी दिया गया उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो संविधान में जो उद्देशिका जोड़ी गई थी वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। कौन कौन से? पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी, ये 3 शब्द जो है इसमें जोड़े गए थे। और इनका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते, इसका आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? बताइए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या? ऑप्शन ए दिया लघु एवं बृहद दोनों उद्योगों की विद्यमानता, ऑप्शन बी दिया गया निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, ऑप्शन सी दिया गया प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य जो है ये हमारा निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता से है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। भारत ने भी यही PPP मॉडल अपनाया है। कौन सा? PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये इसी का है। ठीक है, इसमें निजी भागीदारी भी रहती है, सार्वजनिक, दोनों ही रहती हैं। कुछ मुद्दे होते हैं जो हमारे कुछ कंपनीज होंगी जो पर्टिकुलर प्राइवेट होंगी, कुछ जो होंगी PPP प्रोसेस पे, कुछ सरकारी होंगी। यही हमारी जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक, भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? बताइए। राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी दिया उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ऑप्शन सी दिया गया जीवन स्तर और ऑप्शन डी दिया गया है हमारा प्रति व्यक्ति आय। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है उपभोक्ता कीमत सूचकांक भारत में महंगाई भत्ते का निर्धारण का कारण है। ठीक है, आधार है। ये कौन सा आधार चल रहा? 2011-12 आधार अभी चल रहा। प्रेजेंट टाइम में किससे नापा जा रहा? 2011 और 12 के आधार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया गया कागज मुद्रा, ऑप्शन बी दिया गया क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन सी दिया गया डिस्काउंट कूपन और ऑप्शन डी दिया गया शेयर। बताइए प्लास्टिक मनी की बात कर रहा है, ये हमारा क्या होता है? क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं के ही हम फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं। भारत आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। बताइए। ऑप्शन ए वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन बी दिया है वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा और ऑप्शन डी दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। बताइए आर्थिक सर्वेक्षण जो है प्रतिवर्ष हमारा जारी किया जाता है वो वित्त मंत्रालय द्वारा भारत सरकार। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसमें जो होता है हमारा आय व्यय का जो भी खर्चा होता है उसके बारे में इसकी विवरण दिया जाता है। ये फाइनेंशियल ईयर हमारा चालू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पूरा विवरण लेखा जोखा रहता है सरकार का। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था? बताइए। ऑप्शन ए केपलर, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन डी कोपरनिकस। किसने दिया था गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है वो न्यूटन ने दिया था। इसी के आधार पर उन्होंने गति के 3 समीकरण भी दिए थे। और कणिका सिद्धांत की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूध का दही में परिवर्तन
किसके द्वारा होता है बताइए। ऑप्शन ए बैक्टीरिया द्वारा, ऑप्शन बी विटामिन द्वारा, ऑप्शन सी एंजाइम द्वारा और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा होता है? ये हमारा बैक्टीरिया के द्वारा होता है दूध का दही में परिवर्तन। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परमाणु का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रोफेसर सतीश धवन, ऑप्शन बी होमी जहांगीर भाभा और ऑप्शन सी डॉक्टर के एस कृष्णा और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए किसके द्वारा हुआ था? तो हमारे यहाँ भारत परमाणु का जनक जो है होमी जहांगीर भाभा हैं। कौन है? होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर है। सतीश धवन किसके थे? अंतरिक्ष के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट वाटसन, ऑप्शन बी जेम्स वाट, ऑप्शन सी दिया विलियम हार्वे और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाप के इंजन का जो आविष्कार किया था वो जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर। जेम्स वाट कहाँ के निवासी थे बताइए? जेम्स वाट जो थे वो हमारे स्कॉटलैंड के निवासी थे। नेक्स्ट देखते हैं, रॉबर्ट वाटसन ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट वाटसन ने रडार की खोज की थी। विलियम हार्ले ने किसकी की थी? रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्ले ने की थी। वाटसन ने रडार की खोज की थी और विलियम हार्ले ने रक्त परिसंचरण की, किसकी? रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। ऑप्शन इसको भाप का इंजन का आविष्कार जेम्स वाट, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा, वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है बताइए। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हीलियम और ऑप्शन डी नियॉन। बताइए किसका प्रयोग किया जाता है वायुयान के टायरों में? तो इसका ऑप्शन है बी, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये हल्की भी होती है और घर्षण भी इसमें नहीं होता और ये आग को जलने में सहायक नहीं होती। ठीक है, आग को जलाने में सहयोगी का काम नहीं बल्कि विरोधी काम करती। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए दिया गया फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी दिया गया साइकोलॉजी, ऑप्शन सी है पैथोलॉजी और ऑप्शन डी है हमारा बैक्टीरियोलॉजी। बताइए कौन सा? ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, साइकोलॉजी। ये क्या होता है? ये मनोविज्ञान है, मन की विज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान। फिजियोलॉजी क्या है? शारीरिक विज्ञान। पैथोलॉजी क्या है? ये बीमारियों के लिए किया जाता है। ठीक है, पैथोलॉजी हमारी क्या है? निदान विज्ञान। और बैक्टीरियोलॉजी क्या है? जीवाणु विज्ञान। ठीक, बैक्टीरियोलॉजी हमारा जीवाणु विज्ञान, पैथोलॉजी निदान विज्ञान और फिजियोलॉजी शरीर विज्ञान। साइकोलॉजी क्या? मनोविज्ञान। ऑप्शन बी जो है इसमें गलत है, बेमेल है अन्य तीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लौह की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए फाइलेरिया, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी इनीमिया और ऑप्शन डी फ्लोरोसिस। बताइए लौह की कमी से कौन सी बीमारी होती है? लौह की कमी से हमारी इनीमिया नामक बीमारी होती है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये होमोग्लोबिन के बनने में मदद करता है लौह जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है? बताइए। ए निकट दृष्टि, ऑप्शन बी दृष्टि वैश्य और ऑप्शन सी ग्लोकोमा और ऑप्शन डी मोतिया बिंदु। क्या कहा जाता है? अपारदर्शी हो जाए तो हमारे मोतिया बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। क्या कहा जाता है? मोतिया बिंदु। डी आंसर इसका करेक्ट है। ये रोग जो होता है मुख्यतः वृद्धावस्था में होता है। कब होता है? वृद्धा अवस्था में होता है मोतिया बिंदु का रोग। और डॉक्टर जो है ऑपरेशन के द्वारा इसके ऊपर झिल्ली चली जाती है उसको हटा देते हैं और ये रोग हमारा ठीक हो जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है जामुन,
ऑप्शन बी दिया गया है करौंदा, ऑप्शन सी दिया गया है लोकाट और ऑप्शन डी दिया गया है अमरूद। बताइए, पूछ रहा लौह प्रचुर मात्रा, लौह तो वैसे लगभग सभी में पाया जाता है लेकिन प्रचुर मात्रा की बात कर रहा, तो प्रचुर मात्रा में जो पाया जाता है वो करौंदा में पाया जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है लोकाट में, ठीक है, उसके बाद लोकाट में, उसके बाद जामुन और अमरूद में पाया जाता है। लौह तो सभी में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन सबसे अधिक हमारा इसमें करौंदा में पाया जाता है, लगभग 0.7 के आसपास रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कुनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है, पौधे के किस भाग से आती है? ऑप्शन ए दिया गया है पत्ती, ऑप्शन बी दिया गया है हमारा क्या जड़, ऑप्शन सी दिया गया है छाल और ऑप्शन डी दिया गया है पुष्प। बताइए, जो कुनैन होता है ये सिनकोना की छाल से बनाया जाता है, ठीक है। सिनकोना जो वृक्ष है वो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में ये वृक्ष पाया जाता है। सिनकोना की छाल से ही कुनैन की औषधि बनाई जाती है जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, सिनकोना के वृक्ष की छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है, बताइए। ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी संतरा, ऑप्शन डी चुकंदर। क्या है? विटामिन सी का जो प्रचुर स्रोत है वो हमारा है संतरा। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। विटामिन सी होता है किसमें? खट्टे फलों में पाया जाता है। क्या नाम है वैज्ञानिक? वैज्ञानिक नाम जो है इसका एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसका आंसर डी हमारा ऑप्शन क्या है? सी हमारा करेक्ट है। वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? बताइए। कच्चे एवं ताजे फल, ऑप्शन बी दिया गया है दूध, ऑप्शन सी दिया गया है घी, ऑप्शन डी दिया गया है दालें। बताइए, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन सी का दिए गए ऑप्शनों के अनुसार मुख्य स्रोत जो है कच्चे एवं ताजे फल है। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। कच्चे एवं ताजे फल है, जैसे प्याज, पत्ता गोभी, ये सारी चीजों में विटामिन सी पाया जाता है। मिर्ची हो गई, मिर्ची जो खाते हैं उसमें भी पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एड्स का कारण है, बताइए। ए बैक्टीरिया, बी प्रोटोजोआ, सी वायरस और डी फंगस। क्या है? एड्स का जो कारण है वो हमारा वायरस है। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्या है? वायरस होता है। इससे क्या होता है? इस रोग बीमारी से रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कम हो जाती है और संक्रमण बीमारियां जो है घेर लेती हैं और व्यक्ति की धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रतौंधी की कमी के कारण होता है, बताइए। ऑप्शन ए दिया विटामिन B12, ऑप्शन बी दिया विटामिन ए और ऑप्शन सी दिया विटामिन सी और ऑप्शन डी दिया विटामिन। रतौंधी जो रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन है? विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिलिकोसिस एक है गुर्दा संबंधित बीमारी, ऑप्शन बी है यकृत संबंधी बीमारी, ऑप्शन सी है फेफड़ों संबंधित बीमारी, ऑप्शन डी है अव्यवस्थित तंत्रिका संबंधित। बताइए, जो ये हमारा है सिलिकोसिस बीमारी, ये गुर्दा संबंधी बीमारी है। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। किससे संबंधित है? गुर्दा से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। किसमें होती है? फेफड़े की बीमारी होती है मेनली। जो शीशे की फैक्ट्री में काम करने से या मजदूर जो खदानों में काम करते हैं उनको ये बीमारी ज्यादातर होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, पोलियो का कारण है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कीटों द्वारा और ऑप्शन डी कवक द्वारा। किसके द्वारा? पोलियो का जो मुख्य कारण है वो जीवाणु द्वारा होता है। ऑप्शन ए जो है हमारा
करेक्ट है। क्या होगा बताइए कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा विषाणु द्वारा, या ऑप्शन सी करेक्ट होगा कीटों द्वारा, या ऑप्शन डी करेक्ट होगा कवकों द्वारा। क्या होगा इसका? पोलियो का जो है ये भी हमारी वायरस जनित बीमारी है। किससे होती है? विषाणु से होती है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, विषाणु जनित ये बीमारी है पोलियो। ठीक, ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। ये बैक ईयर के प्रश्न इसमें शामिल है, कुछ अन्य एग्जामों के भी शामिल हैं, और कुछ बहुत ही प्रिडिक्टेड क्वेश्चन है जो लग रहे हैं कि एग्जाम में आ सकते हैं, तो उनको भी इसमें शामिल किया गया और करंट से इनको अपडेट किया गया है। थैंक्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।